आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों से है बात गरीबों से है बात तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ठाकुर जी की कृपा। उत्तान पात तो चले गए, विवाह हुआ, बेटे हुए और वैराग्य हुआ। ध्रुव जी जब बैठे साधना के लिए तो ठाकुर जी का विमान आ गया। चलो ठाकुर जी बुलाए तुमको। ध्रुव जी ने कहा ऐसे नहीं जाएगी, अच्छा कब जाओ? अच्छा भजन पूरा हो जाएगा। इसका मतलब भगवान भी बुलाने आए हैं और भजन पूरा नहीं हुआ है, हमारा नियम पूरा नहीं हुआ है, तो हमें जाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। यवन हरिदास जी महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुसलमान थे, 3 लाख नाम जब नित्य करते थे यवन हरिदास जी महाराज। जब अंतिम समय आया तो रोने लग गए। महाप्रभु चैतन्य ने पूछा, हरिदास जी क्यों रो रहे हैं, कष्ट है आपको? कहां सरकार कष्ट है? कहां कष्ट है? कहा मेरे हृदय में कष्ट है। क्यों? आज शरीर छूट रहा है और अभी 3 लाख नाम जब पूरा नहीं हुआ है, नाम जब नहीं हुआ है। महाराज ऐसा कहते हुए जैसे उनका शरीर छूटा, महाप्रभु चैतन्य ने अपने शिष्य हरिदास जी का चरणामृत दिया, क्योंकि अखंड नाम जप, और गोद में लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करके नाचने लगे महाप्रभु चैतन्य। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। नियम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक भगवान के यहां भी जाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। दृढ़ नियम वाले जब होंगे तब ठाकुर जी कृपा। आज विमान जब जा रहा था ठाकुर जी के धाम में, मां की याद आ गई। मेरी मां तो घर पे रह गई ना। विमान देवताओं ने कहा, ध्रुव तुम जैसे भक्त पुत्र को जन्म देने वाली मां संसार में कहां रह सकती है? तुम जैसे भक्त पुत्र को जन्म देने वाली मां देखो तुमसे भी पूर्व जा रही है। देखो सिंगनी एक संतान जन्मती है और गधी अनेक जन्मती है, भाग होती है, और सिंगनी एक सिंह को जन्म करके निश्चित होती है। ऐसे ही एक भक्त पुत्र को जन्म देकर के माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। आज मेरा भक्त पुत्र है तो मुझे क्या, मेरे 21 पीढ़ियों को तार देगा। ध्रुव जी महाराज ध्रुपद पर प्रतिष्ठित हुए, सारे 70 गण परिक्रमा करने लग गए।
इसका मतलब है कोई भी नाम जापक है तो नाम बिहारी सर्व से श्रेष्ठ